और अगर वेद नहीं पढ़ने से जावेद और नावेद पैदा हो तो वो ठीक है, लेकिन कम से कम कोई बागेश्वर बाबा नहीं पैदा होना चाहिए। और सारे गुंडे, मवालियों और अपराधियों के साथ इसका उठना बैठना है कि किसी को ठगना होता है तो वो साधु का वेश बना लेते हैं। अभी भी बहुत सारे बाबा ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई बागेश्वर बाबा है, कोई आसाराम बापू है। 99% हिंदू को चारों वेदों का नाम नहीं मालूम है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनका विवादित बयान जो है वो काफी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अब अगर बच्चों को वेद का ज्ञान नहीं दिया जाता है तो आने वाले जनरेशन में जावेद और नावेद पैदा होंगे। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या वेद का ज्ञान नहीं होने से जावेद और नावेद पैदा होंगे? नहीं, ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिसको बहुत लोग जो बागेश्वर बाबा के नाम से भी बदनाम है, और ये मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी कर रहा है, और इसकी सही जगह जो है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल है। और ऐसे ऐसे ढोंगी महाराजों ने ही इस देश का बंटाधार किया है ना। और अगर वेद नहीं पढ़ने से जावेद और नावेद पैदा हो तो वो ठीक है, लेकिन कम से कम कोई बागेश्वर बाबा नहीं पैदा होना चाहिए इस देश में। दूसरा, जिस तरह से इन ढोंगी महाराजों ने ये किया है, पूरे देश में एक मतलब नफ़रत का माहौल कायम कर दिया है अध्यात्म के नाम पर। और ये तो बागेश्वर बाबा तो सीधा सीधी मतलब भाजपा का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। आप देखेंगे कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर ये भाजपा का माहौल बनाने के लिए पहुँच जाता है और संविधान विरोधी बात करता है। जो भारत का संविधान है ये देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, सेकुलर कंट्री है भारत, यानी यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा है। और ये बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संविधान विरोध की बात करता है, इसलिए इसको तो तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। और सारे गुंडे, मवालियों और अपराधियों के साथ इसका उठना बैठना है। इसके आश्रम पर महिलाओं की तस्करी के आरोप लगे हैं और ये पर्ची निकाल के लोगों को चूना लगाता रहता है, ठगता रहता है। और इतनी बड़ी घटना हो गई, आतंकी हमला हो गया पहलगाम में, उसकी पर्ची ये ढोंगी महाराज नहीं निकाल सका। तो ये लोग बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहता हूँ कि ऐसे साधु बाबाओं से बच के रहना चाहिए, है ना। और रावण भी जब सीता का हरण करने गया था तो साधु के वेश में ही गया था। तो एक बहुत प्राचीन तरीका है ठगों का कि किसी को ठगना होता है तो वो साधु का वेश बना लेते हैं। अभी भी बहुत सारे बाबा ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई बागेश्वर बाबा है, कोई आसाराम बापू है, कोई बाबा राम रहीम है, कोई बाबा है। तो इन बाबाओं से बच के रहना चाहिए। इन बाबाओं को बस गांजा फूंकना आता है और कुछ नहीं आता है जी। तो लगातार वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और कहते हैं कि धर्म का प्रचार करने की तो आज़ादी है। सर, हम धर्म का प्रचार करें, पार्टी का प्रचार थोड़ा ना करें। धर्म का प्रचार की आज़ादी है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को गाली देने की आज़ादी नहीं है। बागेश्वर बाबा को मैं बता दूं कि धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करने की आपको आज़ादी नहीं है। समाज में नफरत घोलने और दंगा फसाद करने की आज़ादी नहीं है। ये जो बागेश्वर बाबा जैसे गुंडे मवाली दंगा कराना चाह रहे हैं, ये लोग भारत माता के दुश्मन हैं और इस देश की अखंडता और एकता को इन लोगों से खतरा पैदा हो रहा है। और हिंदू राष्ट्र की ये लोग क्या बात करेंगे? हिंदू लोग तो खुद जात पात के आधार पर इतना बटे हुए हैं, है ना। बागेश्वर बाबा को पता होगा कि कितने ब्राह्मण हैं आज की तारीख में जो अपनी बेटियों की शादी दुसाध से करेंगे, जबकि दुसाध भी हिंदू होते हैं। तो जो धर्म इतना जात पात और छुआछूत में बटा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र की क्या बात करेगा? तो इसलिए बाबा बागेश्वर की मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूं। और आसाराम बापू जिस तरह से उम्र कैद काट रहा है, जिस तरह से बाबा राम रहीम उम्र कैद काट रहा है, इस आदमी को भी जेल की हवा खानी चाहिए जी। तो लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे भाजपा का प्रचार करने का जो है वो आरोप लगते रहा है। तो क्या भाजपा का पूरा संरक्षण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिल्कुल 200% संरक्षण प्राप्त है, 200%। और सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं, ऐसे जितने भी ढोंगी महाराज लोग हैं सबको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए तो बाबा राम रहीम है, हरियाणा वाला, डेरा सच्चा सौदा चलाता था, वो रेप केस में जेल काट रहा है, एक पत्रकार की हत्या में उम्र कैद काट रहा है, उसको बार बार पैरोल मिलता है। अब तक 40 या 50 बार वो पैरोल पर निकल चुका है, पैरोल पर बाहर आके घूमता रहता है। अभी आसाराम बापू को 6 महीने की जमानत मिली हुई है, वो बाहर में घूम रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक को, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया जाता है और सोनम वांगचुक पर NSA लगा के उनको जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है। जो एक वैज्ञानिक है जिनकी दुनिया भर में इज्जत है, उनको NSA लगा के राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बता के जेल में बंद कर दिया गया है। और ये गुंडे मवाली बागेश्वर बाबा और आसाराम बापू और राम रहीम,
ये सब चारों ओर मतलब नफरत का जहर फैलाते घूम रहा है। जी सर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या लगता है इस पे समाज में इसका क्या असर पड़ेगा सर? जावेद और नावेद पैदा होंगे, मतलब वेद पढ़ने का ज्ञान सबको दे रहे हैं, क्या वेद पढ़ना सबके लिए जरूरी है? अरे वेद पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, 99% हिंदू को चारों वेदों का नाम नहीं मालूम है ना। यदि आप सड़क पर निकल जाइए, पब्लिक ओपिनियन कीजिए पटना स्टेशन पर जाके, तो वेद का अध्ययन छोड़ दीजिए, 99% हिंदुओं को 4 वेद का नाम नहीं मालूम है कि सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। चारों वेद का लोग नाम नहीं बताएंगे। तो बागेश्वर बाबा के हिसाब से तो पूरा हिंदू समाज ही नावेद और जावेद है। तो ये सब उल्टी सीधी बातें हैं। ये लोग समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं और इन्हीं ढोंगी महाराजाओं की वजह से इतना नुकसान हुआ है। इस रावण भी ऐसे ही साधु का वेश बना के लोगों को ठगता था, बागेश्वर भी ऐसा साधु का वेश बना के लोगों को ठग रहा है। जी, बागेश्वर बाबा जो हैं वो साधु का वेश बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। जब से बागेश्वर बाबा का ये विवादित बयान आया है, लगातार चर्चा में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अब अगर आप लोग वेद का ज्ञान नहीं रखेंगे, बच्चों को वेद नहीं पढ़ाएंगे, तो आने वाला जनरेशन जावेद और नावेद पैदा होगा। इसको लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। सर से ही जानने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल संजीव को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।